आदरणीय अनुराग जी, मंच पर उपस्थित हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा जी, हमारे आदरणीय बंटी कुकड़े जी, विधायक प्रवीण दटके, विधायक कृष्णा जी खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, विधायक मोहन मते, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने, हमारे संयोजक संदीप जोशी, मंच पर उपस्थित जिनके सहयोग से हम ये क्रीड़ा महोत्सव यशस्वी करते हैं, उस एसोसिएशन के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे 6वें खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आज अनुराग जी के हाथ से उद्घाटन हुआ है। पिछले 5 साल में हमारे इस क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेने वालों की संख्या तो बढ़ ही रही है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि इसका आनंद लेने वाले जो स्पोर्ट्स के सपोर्टर हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। इस साल करीब 65,000 खिलाड़ी 66 ग्राउंड पर 56 प्रकार के खेल खेलने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने हमसे अनुरोध किया उस खेल का हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। ये सब करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे नागपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे खिलाड़ी हमारे राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर जाकर अच्छे खिलाड़ी बने और देश को उनके कार्य से, उनके खेल से देश में उनका अभिमान बढ़े। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पिछले साल जो भाग लेने वाला खिलाड़ी था देवतड़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए 3 मेडल लाने का काम किया है। मुझे और एक खुशी है कि हमारे नागपुर के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको 60 करोड़ खेल के मैदानों के विकास करने के लिए दिए थे और उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 स्विमिंग टैंक अच्छे बने और पूरे नागपुर में कम से कम 500 ग्राउंड खेलने के ऐसे मिलेंगे कि जिसके कारण हमारे गरीबों के बच्चे मैदान पर खेल सकेंगे। हमारे कृष्णा भाऊ यहाँ उपस्थित है। शांति नगर में रात को हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मैंने एमपी फंड से वहाँ लाइट लगाने के लिए विशेष रूप से प्रोविजन करके दी। अनेक जगह पर हमने मैदानों को सुरक्षित रखकर उसको अच्छा बनाया और छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ खेलते हैं तो मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है। मेरे खिलाड़ी भाइयों और बहनों, खेल खेलने से हमारे बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द केवल बोलने के लिए नहीं है, खेलने के कारण खेलने का स्पिरिट व्यक्तित्व में निर्माण होता है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से एक व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। मैं सांसद होने के नाते नागपुर का आपने मुझे चुनकर दिया, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए मैं काम करूं। आज इतना बड़ा क्रीड़ा महोत्सव हुआ है, लाखों लोगों का सहभाग इसमें हो रहा है, खेल का आनंद आप सब लोग ले रहे हैं और खेल में नागपुर लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक महोत्सव होता है ईश्वर देशमुख ग्राउंड पर, रोज 50,000 लोग आते हैं। इस बार 2 बार दुर्भाग्यवश लाठीचार्ज का समय आ गया, इतना रश था और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकार आते हैं और वहाँ संगीत, नृत्य, नाटक, अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, कभी भगवान गौतम बुद्ध, कभी बाबा साहेब अम्बेडकर, कभी गजानन महाराज, इस साल तुकडोजी महाराज। हमारे समाज को संस्कारित करने का सांस्कृतिक महोत्सव से हमने प्रयास किया। इस बार पहले बार हमने ये तय किया कि सुबह 6:30 बजे हमारे भक्ति मार्ग पर आधारित
ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। करीब 88 स्कूल से 8000 बच्चे एक दिन हमारे यहाँ गीता पठन करने के लिए आए। राम रक्षा का कार्यक्रम हुआ। गजानन महाराज के पोथी का विशेष रूप से जो लोग पोथी पाठ करते हैं उनका भव्य कार्यक्रम हुआ। और रोज सुबह 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार महिला, पुरुष और विद्यार्थी इन्हें इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। अब हमारे सीनियर सिटीजन के लिए सांस्कृतिक महोत्सव भी हो रहा है, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन शरीक होकर उसका आनंद लेते हैं। हमने एग्रो विजन का कार्यक्रम किया। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनको टेक्नोलॉजी को समझाना, उनका उत्पादन बढ़ाना, और इसलिए एग्रो विजन का बहुत अच्छा उपयोग साबित हुआ, जिसमें 4.5 से 5 लाख किसान आते हैं। और मुझे खुशी है कि 4 दिन वो भी कार्यक्रम चला। हमारे यहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मिहान में स्थापना होने के बाद आज तक 68,000 युवाओं को रोजगार मिला है। और हमने ये संकल्प किया है कि जब मेरे 10 साल पूरे होंगे तब मिहान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारा संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे खुशी है, हम अब खासदार उद्योग महोत्सव कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, नए उद्योगों की शुरुआत होगी। और विदर्भ एडवांटेज विदर्भ करके भी उसका स्वरूप रखा है, ताकि हमारी कोशिश है कि हमारे युवाओं को विदर्भ के और नागपुर के यहाँ रोजगार मिले। यहाँ इन्फोसिस आ गया, TCS आ गया, HCL आ गया, ताल आ गया। एक के पीछे आज ही एक MRO का उद्घाटन हुआ। और लगातार नागपुर विकसित हो रहा है। और नागपुर में हर क्षेत्र में हम कैसे आगे जाएंगे, यही हमारी कोशिश रही। और उसी का भाग है कि ये क्रीड़ा महोत्सव नागपुर के स्पोर्ट्समैन जो है, खिलाड़ी है, उनके व्यक्तित्व को आकार देने के लिए और अपने खेल का प्रदर्शन करने का उनको अवसर देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है, ये पूरे एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ बैठे जो अपने अपने खेल का संयोजन करते हैं। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फेयर पंचों की संख्या हजारों में है। 8 से 10 हजार पंच होंगे। अवार्ड 1 करोड़ 35 लाख के हैं, मेडल्स है, सब कुछ है। सबके पीछे एक ही भावना है कि नागपुर का युवा आगे बढ़े।